तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कोयला की कहानी। कोयला की कहानी से मतलब है कि देखेंगे कि कोयला का कैसे निर्माण होता है। कोयला निर्माण का जो प्रक्रिया होता है वो पढ़ेंगे। जैसे हम पूछ दें कि आपके घर पे चावल बनाने की क्या प्रक्रिया है, तो आप बताओगे कि चावल कैसे कैसे बनता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं चावल बनाने के लिए? अभी तो बीज डाला जाएगा। बीज थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा होगा, उसको वहां से उखाड़ करके हम फिर खेत में उसको क्या करेंगे, रोपनी करेंगे। फिर वो उसका पेड़ तैयार होगा, उसमें धान फरेगा, फिर उसका कटाई होगा, फिर उसका पिटाई होगा, फिर उसका तराई होगा, और फिर जाकर के क्या निकलेगा, अपना चावल निकलेगा। तो जो आप चावल खाते हो वो क्या है, उसको निकालना बहुत ही क्या है, कठिन है। अगर आटे के मुकाबला में किया जाए तो चावल बनाने में क्या है, ज्यादा मेहनत है। वैसे ही हम आज देखने वाले हैं कोयले की कहानी, कि कोयला कैसे बनता है। ठीक है, कोयले की कहानी, कोयले कैसे बनता है। आ जाओ ध्यान से समझते हैं। आराम आराम से एक एक लाइन को समझेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ही चीजें क्या हो जाए, याद हो जाए। ठीक है, और आप भी लोग ना, जब भी हम यहाँ पे पढ़ा करके भेजते हैं तो घर पे ईमानदारी से, कैसे, ईमानदारी से, बस शाम में ज्यादा देर नहीं पढ़ना है। हम यहाँ पे पढ़ा दिए, आपको घर पे 45 मिनट चीजों को रिवीजन करना है। कम से कम 2 बार रिवीजन करना है। कितने बार? और रिवीजन देखो कैसे करना है, एक बार तो आपको देख देख करके याद कर लेना है, ठीक है। सेकेंड टाइम ना, आपको ना कॉपी पे ना टॉपिक लिख लेना है, कोयले का निर्माण कैसे होता है, जो भी आपको टॉपिक, जीवाश्म ईंधन क्या है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्या है, प्राकृतिक संसाधन क्या है, खत्म होने वाली संसाधन क्या है, ये सब टॉपिक लिख लेना है। और बिना देखे हुए इसका आंसर लिखना है। बात समझे? तब जाकर के आपको माना जाएगा कि हाँ आप बढ़िया स्टूडेंट हो, पढ़ने वाले हो। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई पढ़ने के नाम पे, ज्यादातर जो विद्यार्थी हैं क्या करते हैं, पढ़ने के नाम पे शाम में 10 मिनट के लिए कॉपी खोलें और मम्मी खाना बना रही है, जैसे भुंजिया का स्मेल आया, मम्मी खाना बन गई। होता है कि नहीं होता है? कौन ऐसा बच्चा है जो पढ़ते टाइम खाने पे ध्यान रखता है? तुम खाना क्या बजे तक खा लेते हो? हाँ, 9 बजे रात में खाते हो, तो अच्छा ही टाइमिंग है। पढ़ने क्या बजे से बैठते हो? देखो झूठ नहीं बोलना है बाबू, 5 बजे तो मतलब अप्रोक्स डेली बेसिस पे कितने टाइम पे पढ़ने बैठ जाते हो? ठीक है, अच्छा ही है फिर। लेकिन अगर आपके घर पे 9 बजे खाना बन, तो देखो 5 बजे तो इस समय दिन रहता है, ठीक है। तो आप 5 बजे तक ले इस समय खेल सकते हो, ठीक है। 5:30 के बाद अपना फ्रेश हो, पैर वगैरह धो बढ़िया से, और 5:30 से पढ़ना बैठ जाओ। 7:30 8 बजे तक बढ़िया से पढ़ाई करो। जैसे हो सकता है आपने, भैया इतना देर तो पढ़ने के लिए हम लोग के पास कंटेंट नहीं है। तो देखो सबसे पहला नंबर बात क्या करना, कि अभी हम आपको साइंस पढ़ाए हैं, तो जो पढ़ाए हैं ये तो रिवीजन करना ही है। और जो पहले पढ़ा चुके हैं उसको भी क्या करना है, रिवीजन करना है। साथ ही साथ जो निखिल भी आपको मैथ्स पढ़ाए हैं, तो मैथ्स को आपको पहला चैप्टर से फिर से क्या करना है, रिवीजन करना है। हो सकता है कि बहुत सारा क्वेश्चन सब क्या किए होंगे, भूल गए होंगे। तो भूले हुए क्वेश्चंस को आपको देखना है कि कौन सा क्वेश्चन हार्ड था जो हमको नहीं आ रहा था, उस क्वेश्चंस को दोबारा क्या करना है, बनाना है। आइए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। चैप्टर की नाम है कोयला की कहानी, कोयला कैसे बनता है। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व, मतलब आज से 300 मिलियन पूर्व यानी पहले, पृथ्वी पर, पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्र में घने वन थे। पृथ्वी जो है, ये मान लो कि आपकी पृथ्वी, और पृथ्वी का जो निचले जलीय क्षेत्र में घने क्या थे जी, वन थे। घने वन का मतलब है नजदीक नजदीक पे बड़े बड़े पेड़ पौधे थे। क्या थे? वन मतलब जंगल, वन मतलब जंगल। तो पृथ्वी पर
पृथ्वी के निचले जलीय क्षेत्र में क्या थे जी? वन थे। ठीक है, कितने वर्ष पहले? 300 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी 300 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी के निचले जलीय क्षेत्र में घने क्या थे जी? वन, यानी घने क्या थे? जंगल थे। और यहाँ पे आपको घने का मतलब क्या है? पास पास। घने का मतलब पास पास। बाढ़, देखो बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रकर्मों के कारण, जैसे बाढ़ आ गए, बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रकर्मों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। और जब बाढ़ आया ना, बाढ़ आया तो बाढ़ के कारण क्या हुआ कि पृथ्वी के जो निचले स्तर में घने वन थे वो क्या हो गए थी? पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी में क्या होगा जी? दब गए। क्या हो गया? बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रकर्मों के कारण बाढ़ आया, उसके कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। अब यहाँ पे ये सब आप देख लो, यहाँ पे पौधे हैं, ठीक है, ये पृथ्वी के नीचे जलीय क्षेत्र में घने क्या है जी? पौधे हैं। अब बाढ़ है, क्या है? बाढ़ है। तो बाढ़ के जैसे प्रकर्मों के कारण ये क्या हुए? ये पृथ्वी के अंदर मिट्टी में क्या हो गए जी? दब गए। ठीक है, मिट्टी में क्या हो गए? दब गए। फिर क्या हुआ जी? ध्यान से देखो, उसके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। और उसके ऊपर क्या हो गया जी? ज्यादा माटी का लेयर जम गया, ज्यादा माटी जम गया तो वो क्या होगा जी? संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए, मतलब जैसे जैसे वो अंदर जाते गए, उनका ताप भी बढ़ता गया। तो उसमें तापमान भी क्या होने लगा जी? बढ़ने लगा। जैसे मान लो कि पहले तो ये जो वन थे ये क्या थे? पृथ्वी के नीचे जलीय क्षेत्र में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्रकर्मों के कारण ये क्या हो गए? मिट्टी में अंदर दब गए। और जैसे जैसे ये मिट्टी के अंदर जाने लगे, वैसे हाँ, जैसे जैसे ये मिट्टी के अंदर जाने लगे, तापमान भी क्या हो गया जी? बढ़ता गया। उच्च ताप और उच्च उच्च दाब और उच्च ताप पर, जैसे अब ये नीचे गए तो उच्च क्या हो गया जी? दाब लगने लग गया, उन पे प्रेशर अधिक लगने लगा और उसका ताप भी क्या हो गया जी? उच्च हो गया। पृथ्वी के भीतर मृत पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। और वही पौधे जो पृथ्वी के अंदर दबे हुए थे वो धीरे धीरे पौधे किसके रूप में आ गए जी? कोयले के रूप में परिवर्तित हो गए। कोयले के मुख्य रूप से कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। कोयला में मेन चीज क्या होता है जी? कार्बन होता है। ठीक है, इतना कोई पूछेगा कि कैसे हुआ तो आप इसका अपने मन से स्टोरी बोल देना कि आज से लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी के निचले जलीय क्षेत्र में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रकर्मों के कारण ये मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जमा होने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पौधे धीरे धीरे कोयले में क्या हो गए जी? परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। ठीक है, इतना बात अगर कोई पूछ देगा कि कोयला कैसे बनता है तो लिख दोगे? लिख दोगे? ठीक है, इसके बाद है कार्बनीकरण क्या है? बोल रहा है कार्बनीकरण। ध्यान से समझना कि कार्बनीकरण क्या है। वो कोयला कैसे बनता है ये आपको बात पता चल गया कि आज से 300 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी के निचले जलीय क्षेत्र में घने वन हुआ करते थे। बाढ़ जैसे प्रकर्मों के कारण वो मिट्टी में दब गए। क्या हो गया? मिट्टी में दब गए। धीरे धीरे उस पे मिट्टी और जमा हुआ जिसके कारण वे क्या हो गए? ताप बढ़ गया तो वो संपीड़ित हो गए। अधिक दाब और ताप के कारण धीरे धीरे जो मृत पौधे थे वो किस में परिवर्तित हो गए? कोयले के रूप में परिवर्तित हो गए।
अब है कार्बनीकरण क्या है। तो मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं जी, कार्बनीकरण कहते हैं। अब मृत वनस्पति का मतलब क्या हुआ, मरे हुए पेड़ पौधे। मृत वनस्पति मतलब क्या, पेड़ पौधे, ठीक है। और मृत मतलब मरे हुए, तो मरे हुए पेड़ पौधे के धीमे धीमे प्रक्रम द्वारा क्या बनता है जी, तो वो धीरे धीरे क्या बनता है, मरे हुए पौधे धीरे धीरे क्या बनते हैं जी, कोयले बनते हैं। कोयले में परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, कार्बनीकरण। कोई पूछ देगा कि कार्बनीकरण क्या है, तो आप क्या उसको जवाब दीजिएगा कि मृत वनस्पतियों के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, कार्बनीकरण। बता दोगे, बता दोगे सब, ठीक है। कल हम भी पूछेंगे, ठीक है। आगे आपका कि कोयला का रासायनिक गुणधर्म क्या है। आगे ध्यान से समझो, थोड़ा सा यहाँ पे समझना। बहुत जगह आपको रासायनिक गुणधर्म देखने को मिलेगा और बहुत जगह भौतिक गुणधर्म देखने को मिलेगा। रासायनिक गुणधर्म का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। जब कोई पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में जाए और दूसरे रूप से पुनः पहले रूप में आ जाए तो इसको भौतिक गुण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो, पानी से बर्फ, पानी से क्या हो गया, बर्फ, और बर्फ से फिर क्या बन जाएगा, पानी। तो ये एक रूप से दूसरे रूप में गया है और फिर दूसरे रूप से पहले रूप में आ गया है। तो जब कोई वस्तु एक रूप से दूसरे रूप में जाए और दूसरे रूप से पुनः अपने रूप में आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, भौतिक गुण। रासायनिक गुण क्या होता है, तो जब कोई वस्तु एक रूप से दूसरे रूप में जाए और पुनः पहले रूप में नहीं आ पाए तो इसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक गुण। जैसे दूध से दही, दूध से, अब दही से आप दूध बना सकते हैं, बना सकते हैं। अब दही से माठा बन जाएगा, लस्सी बन जाएगा, क्या दूध बनेगा, नहीं बनेगा। तो दूध से दही होना कौन सा गुण है, रासायनिक गुण की भौतिक गुण। बात समझ गया सर। जब कोई वस्तु एक, जब कोई भी पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाए और दूसरी अवस्था से पुनः पहली अवस्था में आ जाए तो इसे कौन सा रूप बोलेंगे। और जब कोई पदार्थ पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में जाए, ठीक है, और दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में नहीं है तो इसे हम क्या बोलेंगे, कोई दिक्कत। अब कोई कोई देख के आपको बोलेगा कि भौतिक गुण हो रहा है कि रासायनिक गुण, बता दोगे। तो बोल रहा है कि कोयले के रासायनिक गुणधर्म क्या है, मतलब कोयला का क्या है, एक रूप से दूसरी अवस्था में जाएगा और उस रूप से फिर पहली अवस्था में नहीं आएगा, तो इसका ये क्या है, रासायनिक गुणधर्म है। जैसे आपके अंदर भी बहुत सारा गुणधर्म है ना जी, तो कोयला है तो इसके अंदर भी गुणधर्म होगा ना। जैसे तुम्हारे गुणधर्म क्या है, जब तक गार्जियन नहीं बोलेंगे हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, ये तुम्हारा गुणधर्म है। जब तक घर पे नहीं पिटाई खाएंगे नहीं पढ़ने बैठेंगे, गुणधर्म है कि नहीं है ना, है कि ना। दोनों बहुत सीरियस होके हमको सुनता है, सीरियस नहीं होना, मतलब चीजों को समझते हुए चलना है। ये नहीं कि हम समझा रहे हैं आप पूरा सीरियस हुए हो, आज तो मेरा इंतकाम देखेगी, तो ऐसा वाला नहीं है। हंसते हुए चीजें आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। वायु में गर्म करने वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है। ध्यान से देखो, वायु आप देखे होगा, अगर कहाँ जहाँ पे कोयला बेचाता है वहां पे तुम सब गया होगा सब, तो देखा होगा सब कि बहुत बड़ा कोयला के ढेर में आग लगा दिया जाता है। देखे हो सब, जो भी बच्चा गया होगा, जैसे खुदाई बाग या गरखा, जहाँ पे कोयला बेचाता है ना, वहां पे कोयला के ढेर में क्या लगाया रहता है, आग लगाया रहता है। तो बोल रहा है कि वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। बेसिकली कहने का मतलब है कि अगर मान लो कुछ देर के लिए मान लो कि ये क्या है, कोयला है, क्या है, क्या है, रिमोट नहीं है, ये क्या है, क्या है, कोयला है। कोई रिमोट नहीं बोलेगा, क्या है। अब कोयला को जब हम गर्म करेंगे तो ये क्या होगा जी, जलने लगता है। कोयला को गर्म करेंगे तो क्या करने लगता है, और जैसे कोयला जलने लगेगा तो इसमें से कौन सा गैस निकलता है, तो कोयले के जलाने पर कौन सा गैस निकलता है,
कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CO2। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र, ठीक है। तो कोयले को गर्म करने पर यह जलने लगता है और जलने के दौरान कौन सा गैस निकलता है? कोई दिक्कत? आगे हम बढ़ते हैं तो देखेंगे कोयला के उत्पाद। कोयला का उत्पाद है कि कोयला से क्या क्या बनते हैं। तो बोला कि जब कोयले को गर्म किया जाता है, जब कोयला को हम क्या किए? गर्म किया जाता है, तो उससे कई प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो जब कोयला को हम लोग गर्म करते हैं, ध्यान से देखो, हेलो हेलो, नजरे स्क्रीन पे ध्यान से देखो, जब कोयला को हम गर्म करते हैं तो कोयला को गर्म करने के दौरान उससे अलग अलग उत्पाद हमको प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो कोयले को गर्म करने पर उससे कई प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं, जैसे क्या जी? कोकिंग। क्या जी? कोकिंग, या कोयले का सूखा आसवन, या कोयले का सूखा आसवन कहा जाता है। या तो उसको कोकिंग बोलेंगे ना, तो कोयले का सूखा आसवन बोलेंगे। तुम सब देखना, दुकान पे जब कोयला जल जाता है तो उसका जो व्हाइट वाला पाउडर बचता है, बहुत सारे लोग गोबर में मिला करके उसका फिर से क्या बना लेते हैं? ईंधन बना लेते हैं। तो कोयले के जलने के बाद से जो उत्पाद मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? कुकिंग बोलेंगे, नहीं तो कोयले का सूखा आसवन बोलेंगे। ठीक है। एग्जाम में आ गया कि कोयले के जलने के बाद कौन सा उत्पाद मिलता है, तो कौन सा मिलता है? कोकिंग मिलता है। कोयले को गर्म करने पर मिलने वाला प्रमुख उत्पाद, मतलब कोयले को गर्म या जलाने पर मिलने वाले प्रमुख उत्पाद देखेंगे कौन कौन से उत्पाद मिलेंगे। जैसे अभी आपको पता है कि कोयले को अगर हम गर्म करेंगे तो कौन सा उत्पाद हमको मिलेगा? कोकिंग मिलेगा, या फिर कोयले का सूखा हुआ आसवन मिलेगा। अब देखते हैं कि कोयला को गर्म करने पर मिलने वाले प्रमुख उत्पाद कौन कौन। देखो, कोयले को गर्म करेंगे तो कौन सा पदार्थ उत्पाद, कौन सा उत्पाद मिलेगा? कोक मिलेगा। क्या मिलेगा? कोक। अब कोक देखेंगे कि बाबू कोक क्या होता है। बाबू ध्यान दीजिए, कोक क्या होता है वो हम लोग ध्यान देंगे। तो बोल रहा है यह एक ठोस कार्बन युक्त पदार्थ होता है। यह एक ठोस होता है जो कार्बन युक्त पदार्थ होता है, मतलब ऐसा पदार्थ जिसमें कार्बन की मात्रा होती है। बात समझ रहे हैं? कोक क्या है जी? तो यह एक ठोस कार्बन युक्त क्या है जी? पदार्थ है। कार्बन युक्त पदार्थ का मतलब क्या है जी? कि इस पदार्थ में कार्बन की मात्रा होती है। इसका उपयोग इस्पात उद्योग में ईंधन और पूर्ण अपचायक के रूप में होता है। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं जी? इस्पात उद्योग में ईंधन और पूर्ण अपचायक के रूप में इसका क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। तो कोक का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? इस्पात उद्योग में ईंधन और पुनः अपचायक के रूप में इसका क्या करते हैं जी? इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है कोयला गैस। दूसरा हमको क्या मिलता है? कोयला को गर्म पे करने पे क्या मिलता है? कोयला गैस। तो वो रहा है कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनते हैं। कोयले के प्रक्रमण द्वारा क्या बनते हैं? कोक बनते हैं। कोक बनते समय कोयला गैस प्राप्त होता है। जिसमें कोयला को हम गर्म करते हैं उसी दौरान हमें क्या मिलता है? कोक मिलता है। और जब कोक बनते समय हमको क्या मिलता है जी? कोयला गैस प्राप्त होता है। जब कोक बनता है ना तो उसी दौरान हमको क्या मिलता है जी? कोयला गैस प्राप्त होता है। यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योग में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। पहले इसे शहरों में गैस लाइटिंग और खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मतलब कहने का मतलब है कि जब हम कोयला को गर्म करेंगे तो कोक बनते समय कोयला गैस प्राप्त होगा, और इस कोयला गैस का प्रयोग शहरों में गैस लाइटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था और खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है बाबू, आगे बढ़े। आगे है कोलतार। क्या है जी?
कोल तार। कोयला को गर्म करने के दौरान हमको क्या मिलेगा? तो पहले क्या मिलेगा? कोक मिलेगा। क्या मिलेगा? फिर क्या मिलेगा? कोयला गैस मिलेगा। क्या मिलेगा? उसके बाद क्या मिलेगा? कोल तार मिलेगा। क्या मिलेगा? कोल तार। क्या मिलेगा? कोल तार। तो क्या है भाई? तो यह एक काली गाढ़ी तरल पदार्थ होती है। मतलब ध्यान से देखो, तरल पदार्थ का मतलब क्या है? लिक्विड। तरल पदार्थ मतलब लिक्विड, पानी जैसा। तरल मतलब क्या? पानी जैसा, जो आसानी से बह जाए उसे हम क्या कहते हैं? तरल कहते हैं। जो आसानी से बह जाए उसे हम क्या बोलते हैं? तो जब हम कोयले को गर्म करेंगे तो काली मतलब काला, गाढ़ी मतलब गाढ़ा। गाढ़ा समझता है? समझ, पानी गाढ़ा नहीं होता है, लेकिन आपकी घर पे, हाँ मोबिल, मोबिल ये बोल रहा है, बहुत बढ़िया। मोबिल क्या होता है? गाढ़ा होता है। तो बोल रहा है कि यह एक काली गाढ़ी तरल पदार्थ होती है जिसमें 200 से अधिक रासायनिक यौगिक होते हैं। मतलब कुल तार में 200 से अधिक क्या होते हैं? रासायनिक यौगिक होते हैं। इनका उपयोग सड़क निर्माण, डाई, किसमें ही रंगते हैं लोग, डाई, दवाइयाँ, प्लास्टिक, परफ्यूम और कीटनाशक में होता है। कोल तार का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे करते हैं जी? सड़क के निर्माण में। कहाँ पे करते हैं? सड़क के निर्माण में। डाई, बाल को क्या करने में? डाई करने में। दवाइयाँ बनाने में, प्लास्टिक का निर्माण करने में, परफ्यूम बनाने में। तुम सब मारते हो ना परफ्यूम, तो परफ्यूम बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? कोल तार का। और कीटनाशकों में किया जाता है, मतलब कीटनाशक को मारने वाले दवाई बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसी को कोई दिक्कत हो जाएगा? कोई पूछेगा कुल तार क्या है, तो क्या आप बोलिएगा कि यह एक काली गाढ़ी तरल पदार्थ है जिसमें 200 से अधिक रासायनिक यौगिक होते हैं। इसका उपयोग सड़क निर्माण, डाई, दवाई, प्लास्टिक, परफ्यूम और कीटनाशकों में होता है। काम हो जाएगा? अब पेट्रोलियम का जो है ना, ये अपना कल का क्लास रहेगा, ठीक है। हम लोग का कोयला हो गया, पेट्रोलियम हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।